बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद किचन विद रुख। तो आज किचन विद रुख में बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई बोटी रोल। तो चिकन मलाई बोटी रोल के लिए मैंने लिया है 600 ग्राम चिकन। उसमें हमने 2 चम्मच दही के ऐड किए हैं और 2 चम्मच ही हमने टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं। आप घर वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने कूटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका। 2 टेबल स्पून हमने लेमन जूस लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और मैरिनेट कर देना है हमने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिए। तो यहाँ हम पराठे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 2 कप हमने इसमें मैदा लिया है, यानी कि 500 ग्राम। 500 ग्राम मैदे में 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें घी के ऐड कर देने हैं और अच्छे से हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। जैसा कि हम घर में आम आटा गूंदते हैं वैसे ही मैं इसको मशीन में गूंदूंगी। तो मेरा आटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए और यहाँ पे हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो प्याज की चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का लिया है हमने टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, पुदीना और धनिया के पत्ते हैं। इनको अच्छे से हमने चॉप कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको स्मूथ सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको चॉप किया है। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ऑयल का लेना है। इसमें ज़ीरा ऐड किया है हमने 1/4 टीस्पून। सौते करना है इसको और सारा हमने जो मिक्सचर तैयार किया था इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि जो प्याज और टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया है चाट मसाला पाउडर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और इसकी हम भुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसको साइड पे करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो मलाई बोटी है वो भी मैरिनेट हो चुकी है। इसके पीसेस हमने लंबाई में कट किए हैं और इसको हम फोल्ड करके स्टिक पे लगाते जाएंगे। इस तरीके से जो है स्टिक पे अच्छे से लग जाता है। और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे हमने पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून हमने घी का ऐड कर देना है और इसको हमने फ्राई करने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हमने नहीं कुक करना क्योंकि ये ऊपर से जल्द पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ चुका है और हमारी जो मलाई बोटी रोल है वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम रोटी बना लेंगे पराठा। तो पराठा बनाने के लिए हमने पहले एक रोटी बेली है, उसके ऊपर हमने ऑयल लगाया है। साथ ही हम मैदा उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम रोल कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरीके से जो हमारे पराठे की लेयर्स हैं बहुत अच्छी आएंगी। तो रोल हमारा तैयार हो चुका है पराठे के लिए। तो हम इसका अच्छा सा पराठा तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से पराठे तैयार करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा पराठा जो है रेडी हो चुका है। तो हम इसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें केचप भी लगा सकते हैं। मायोनीज़ लगाने के बाद हमने जो चटनी तैयार की थी वो स्प्रेड कर लेनी है ऊपर
और साथ ही हमने इसमें मलाई बोटी भी ऐड कर देनी है। सब्जियां आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें खीरा और प्याज ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा जो मलाई बोटी रोल है वो तैयार हो चुका है। दुआओं में